नेशनल इंटरनेशनल हाईवे रोड पर। आज हमारे बीच में बीजेपी के बागपत के जिला कमेटी के ऐसे जुझारू नेता हमारे बीच में हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में ही अभी कुछ दिन पहले हाथरस कांड में बीजेपी के पद से, बहुत सारे पद इनके पास काफ़ी समय से रहे हैं, उससे इस्तीफा दिया। आइए इनसे ही जानते हैं कि क्या कारण रहा जो आपने बीजेपी से पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने एक संपूर्ण क्रांति का उस समय नारा दिया था, आज भी अघोषित इमरजेंसी है। जो भी जैसे सीए कांड हुआ, आंदोलन हुआ, जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसको लाठियों से, डंडों से और मुकदमे लगाकर, ईडी का डर दिखाकर, अनेकों जांच करके उसको दबाया जा रहा है। इसमें जो लीडरशिप है, जो समाज का प्रतिनिधित्व है, वो समाप्ति की ओर जा रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है। जिस प्रजातंत्र में व्यक्ति अपनी आवाज़ ना उठा सके तो उसको अप्रोक्ष अंग्रेज शासन कहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर जा रही है। हाथरस में एक बेटी के साथ जो हुआ और ऐसी अनेकों बेटियों के साथ भारत में हो रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है, वो क्रूरता है, अन्याय है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। और इस भारत में जहाँ दुनिया में नारी की सबसे ज़्यादा भगवान के रूप में पूजा होती है, उसी देश में और उसी संस्कृति के रक्षक के सामने बहन बेटियों के साथ पूरे देश में जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ जो भी हुआ जांच का विषय है। लेकिन वहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेतागण और भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, हमारे किसानों के हृदय में वास करने वाले स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र मान्यवर जयंत चौधरी जी गए, उनको बैरिकेडिंग में अंदर ले लिया गया और वो 4 से 10 लोग एक मीडिया से बात कर रहे थे और उस पर बर्बरतापूर्ण जानलेवा हमला किया गया। ये लोकतंत्र खतरे में है, ये क्रूरता है, ये तानाशाही है। क्या कारण रहा, क्या पीड़ा हुई आपको जो आपने बीजेपी के पद से इस्तीफा देना पड़ा? इस क्रूरता को देखकर हम इस कार्य के लिए नहीं निकले थे। हमारी संस्कृति कहती है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। प्रत्येक आत्मा एक परिवार है, सबके अंदर प्रभु बसता है। दूसरा, वसुधैव कुटुंबकम। वसु माने पृथ्वी पर, इस सारे ब्रह्मांड पर जितने भी जीव हैं वो सब एक परिवार हैं, ईश्वर की संतान है। और ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात है, ये हमारी संस्कृति है। जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं, ये एसआई की जांच की है या सीबीआई जांच के भी आदेश दिए हैं, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? शासन जो चाहता है, कर रहा है, वो ठीक है, वो जांच का विषय है। लेकिन कोई आवाज़ उठाएगा, वो क्रूरता है, तानाशाही। वो हिटलरशाही है। हिटलर ने यही किया था। हिटलर ने ये किया था कि जनता को इतना गरीब, बेरोजगार, भूखा बना दीजिए जिससे वो रोटी को ही विकास समझने लगे। तो ये देश की जो राजनीति है, देश की जो पार्टियां हैं, जो प्रजातंत्र में विश्वास रखती हैं, उनको दबाया जा रहा है। ये तानाशाही है। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत ही जो काफ़ी संघर्षशील रहे हैं, बीजेपी के बहुत ही गद्दावर नेता रहे हैं और 32 साल से बीजेपी में कार्यरत रहे। अनेकों पदों पर इन्होंने वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता दिखाई है पार्टी के प्रति। तो कहीं ना कहीं हाथरस कांड से इनके दिल में पीड़ा हुई, जिससे इनको बेबस होकर वहां से इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस ऑनलाइन न्यूज़, नरेंद्र कुमार राठौर, देहरादून उत्तराखंड।